स्वाम। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मनुष्यनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरु स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए आज का भगवान महावीर के बारे में सुन ले। प्रभु महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 घातिया कर्मों के नाश के बाद प्रभु महावीर एक दिव्यत्व को प्राप्त हुए, एक ज्ञानत्व को प्राप्त हुए, एक बुद्धत्व को प्राप्त हुए। बट उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शक्ति है, वह जो है अभिव्यक्ति करने का देर होने लगा। सरल भाषा में कहूं, भगवान को ज्ञान होने के बाद जो दिव्य देशना खिलनी थी, निकलनी थी, वह देर होने लगी। देर के कारण इंद्रों के सभा में चर्चा होने लगी। भगवान महावीर प्रभु को केवल ज्ञान होकर के 66 दिन गुजर गए, अभी तक दिव्य देशना बाहर नहीं आया। महावीर का जो शक्ति है, जो बुद्धि है, वे अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो अब देव अवधि ज्ञान के माध्यम से पता पड़ा, दिव्य शक्ति को धारने के लिए, ज्ञान को धारणा करने के लिए, सामने वाले सुन करके लोगों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए महावीर के पास कुछ योग्य कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। इसलिए भगवान महावीर का देशना नहीं खेल रहा है। आज मैं आप तक बात कर रहा हूं, आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे, तो इस मोबाइल के माध्यम से। अगर मोबाइल ना होता तो शायद मैं आप तक आपकी मेरी आवाज ना पहुंचती। अगर कैमरा ना होता तो आप तक आवाज ना पहुंचती। अगर आज के टेक्निकल जो तंत्र ज्ञान ना होता तो आप तक मेरी आवाज ना पहुंचती। हम वही जंगलों में, वही पहाड़ों, किंदरों, नगरों, ग्राम, खेत, करवट आदि के अंदर ही हम अपनी वास बनाए रखते और अपनी जो शक्ति है वो सीमित होता है। इसी कारण बुद्ध दिग दिगंतर, देश देशांतर, विदेशों तक फैले। महावीर के शासन के जो कुछ अनुशासन के कारण बहुत संक्षिप्तीकरण हुआ। तो भगवान महावीर के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा था कि जो भगवान महावीर ने जो पाया है बुद्धत्व के माध्यम से, ज्ञानत्व के माध्यम से, कर्म के 6 ज्ञानावरण कर्म के 6 के माध्यम से जो उनको उपलब्धि हुआ, वो उपलब्धि सामने वाले को देने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिला। और जब तक योग्य व्यक्ति, योग्य पात्र नहीं मिलता है, ज्ञान देना व्यर्थ होता है। हम कई प्रयोग करते रहते हैं, कई फ्री योजनाएं चलाए, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। पिछले दिनों में, पिछले सालों में एजुकेशन हमने पूरा फ्री कर दिया था, प्राइमरी हाई स्कूल। तो ज्ञान को धारण करने वाले और अज्ञान को धारण करने दोनों आ गए। जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है वो भी आ गए, जिनकी बुद्धि कम है वो भी आ गए। परंतु जो टीचर की जो एनर्जी है, बुद्धि है, वो उनको ही लाभ हुआ जो ज्ञान तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, अच्छे बुद्धि वाले। तो हमने इस साल प्रयोग बदला।
हम फ्री भी दे, फ्री भी खाना खिलाए और वो सामने वाले को कोई उपयोग ना हो, तो मतलब क्या है? एक कथा मुझे याद आती है, योग्य और अयोग्य की। ज्ञान को धारण करने वाले, अज्ञान को धारण करने वाले की कथा मुझे याद है। एक राजा ने एक सन्यासी से उपदेश देने के लिए आह्वान किया, आमंत्रण दिया। मौन रहे, सन्यासी कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे दिन राजा और सन्यासी के पास पहुंचा और हाथ जोड़ के कहा, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो भी सन्यासी कुछ नहीं बोला, मौन रहा। तीसरी चौथी 10 बार बोलने के बाद उन्होंने कहा, राजा को गुस्सा आने लगा। राजा को लगने लगा, अपमान का महसूस करने लगा। इस सन्यासी को मैं बार बार बोलने के बाद मेरी बात को नहीं सुन रहा, अवहेलना कर रहा है। राजा जो है कुपित होने लगा, क्रोधित होने लगा, आवेशित आने लगा और राजा ने कुछ बोलने का प्रयत्न करने लगा। तो भिक्षुक ने कहा, धैर्य रखिए, मैं प्रवचन नहीं दूंगा, कल तुम्हारे दरबार में आऊंगा, वहां आपको ज्ञान दूंगा, वहां आपको नॉलेज दूंगा, वहां आपको दिशा निर्देशन दूंगा, सदुपदेश दूंगा और उदाहरण के तौर पर दूंगा। राजा खुश हुआ, आनंदित हुआ। हमने तो केवल प्रवचन मांगा, खुद महाराज हमारे घर में आ रहे हैं, सन्यासी हमारे नगर पधार है, अहो भाग्य। नगर नगर के अंदर रंगोली सजाई, ध्वजा लहराई, हर गलियों में ढिंडोरा, बैंड बाजा, उस समय जो भी सुविधाएं थी उस सारी सुविधाएं को लाया गया। सन्यासी आ रहे, बड़े वेलकम हुआ, बड़ा भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ सन्यासी का आवागमन कराया। उसी टाइम पर सन्यासी अपने एक पात्र लेकर के, भिक्षा का पात्र लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, भिक्षाहाम देहि, भिक्षाहाम देहि। तो राजा बड़ा आनंदित होकर के पंच पकवानों से बना हुआ मधुर खीर जो है लेकर के घड़े में, पात्र में डालने गया तो देखता है क्या है कि पात्र के अंदर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई थी पात्र के। जिस भिक्षा का पात्र था वो शुद्ध और स्वच्छ नहीं था। राजा ने हाथ हटा लिया। बोले, सन्यासी ने पूछा, तूने पीछे क्यों हटा, मुझे भिक्षा क्यों नहीं दिया? तब राजा ने को उत्तर दिया, सन्यासी ने, हे राजन, तुम मेरे को भिक्षा क्यों नहीं दिया? बोले, गंदा है, गंदा के अंदर मैं खीर डाल दूंगा महा स्वामी जी, तो खीर खराब हो जाएगा, ना आप खा पाएंगे ना दूसरे को खिला पाएंगे। तो उन्होंने कहा, तथास्तु, ठीक है। अब मेरी बात सुन, जिस तरह एक थोड़ा सा खीर तो मेरे कचरे के पात्र में डालने से अशुद्ध मानता है, खराब हो जाएगा सोच रहा है, तो ये पात्र शुद्ध रहेगा तभी खीर उपयोगी हो सकता है, बलवर्धक हो सकता है, आरोग्यदायी हो सकता है। वैसा ही सुन, तेरे अंदर पहला ज्ञान चाहता है, ज्ञान की भिक्षा मांग रहा है। तुम्हारे अंदर क्रोध, मान, माया, अहंकार, दुर्भावना और ये नहीं है। जब तक यह शुद्ध नहीं होगा तब तक अगर मैं ज्ञान दूंगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो पहला पात्र बन, पहला योग्य बन। बोला, तब राजा को बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ और शरणागति हुआ। ये दृष्टांत है, ये भले ही काल्पनिक दृष्टांत है। योग्य, हमें योग्यता को धारण इसमें समझना है कि जब तक हम पात्र नहीं बनते हैं, किसी का पात्र हो, तब तक हमारे
जो आने वाली वस्तु हम धारण नहीं कर सकते हैं। तो महावीर के समर्थन में लाखों लोग थे, एक नहीं दो नहीं, हजारों लोग पहुंच रहे थे। कम से कम 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका पहुंच गई थी। तो भी महावीर को नहीं लग रहा था कि इसमें कोई योग्य है। और तो और त्रेंच प्राणी भी पहुंच गए थे, अनेकों हाथी बैल घोड़े सब पहुंच गए थे। उसके अलावा एक छोटा सा मेंढक भी पहुंचने लग गया था। राजा श्रेणिक हाथी पर बैठ के चल रहा था और गाजे बाजे के साथ चल रहा था। उसके आगे एक छोटा सा फूल का पाकड़ी लेकर के मुंह में दबा करके भगवान महावीर के दर्शनार्थ, महावीर की पूजा अर्थ, महावीर की वंदनार्थ वह एक छोटा सा मेंढक भी आगे बढ़ रहा था। टुनुक 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 करता हुआ कदम आगे बढ़ता हुआ बढ़ रहा था। हाथी की चाल और मेंढक की चाल जमीन आसमान का अंतर था। हाथी तुरंत जो है उसके पास तक पहुंचा और हाथी का पैर उस मेंढक के ऊपर पड़ा और हाथी का वजन और मेंढक का शक्ति क्या जानते हो, कच्चूमुर हो गया। वो पूरा जो है वहीं धरातल पर धस गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, प्राण उसको देना पड़ा तुरंत जो है। परंतु ध्यान रखिए वह राजा श्रेणी के पहले स्वर्ग वहां समोषण में पहुंच गया था। राजा श्रेणी के पहले पहुंच गया था देव बन करके। जब महावीर के सामने राजा श्रेणी पहुंचता है, प्रश्न पूछता, भगवान ये सारे देव तो आ चुकी है, नया देव अभी क्यों लेट के आ रहा है और मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? तो भगवान महावीर कहते हैं, भाई यह तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे मर गया और एक भगवान को एक पुष्प अर्पण करने की सद्भावना से यहाँ स्वर्ग में देव प्राप्त हुआ। देखिए मैं सुबह आपको कहता हूं डेली 24 पुष्प चढ़ाओ, तो देवत्व को कोई रोक नहीं सकता है। आपको भगवान के समोषण जाने को कोई रोक नहीं सकता है। एक पुष्प एक ऐसी वस्तु है, मैं और कभी बताऊंगा कि एक पुष्प अर्पण के माध्यम से मनुष्य जो है स्वर्गादि गति को प्राप्त कर लेता है। मेरा विषय अभी जो है महत्व भगवान महावीर का समोषण की चर्चा चल रही है। भगवान महावीर को जो है ज्ञानत्व प्राप्त होने के बाद भी, बोधित्व को प्राप्त होने के बाद भी अपने मुंह से योग्य शिष्य न होने के कारण वो प्रवचन नहीं दे रहे थे। तब कौन योग्य है, कौन जो है ऐसा महान व्यक्ति है जो महावीर को ज्ञान को धारण कर सकता है? महावीर महान थे, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे और उनको उनके ज्ञान को सीधा धारण करना, झेलना और उसको समझना, समझ करके सामने वाले को बखान करना, ऐसी शक्ति और योग्य हर व्यक्ति के पास नहीं रहता। अब कई बार देखे होंगे कोई आंध्र प्रदेश के अंदर कोई हिंदी भाषा प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई मुख्य अतिथि पूछता है तो वो अपनी हिंदी में बोलेगा तो सामने वाले को पता नहीं पड़ता है। तो जो हिंदी को भी समझने वाला और वहां तमिल को समझने वाला, आंध्र के केरला को समझने वाला, अपनी लोकल लैंग्वेज को समझने वाला व्यक्ति को जो है, दोनों को नॉलेज वाला व्यक्ति होगा तो वो सभा एक बंदी रहती है, एक आनंदित होता है, अन्यथा बिगड़ जाता है काम। तो कौन ऐसा व्यक्ति है? तो उन ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से इंद्र को पता पड़ा। गौतम करके एक बहुत बड़ा ब्राह्मण गुरुकुल चलाता है, उसके पास शिष्य है और उसको वेद वेदांत का ज्ञान नॉलेज देता है। उसके पास अगर इंद्रभूति नाम था उसका, अगर इसके माइंड अगर चेंज हो जाए, महावीर के पास इसको ले जाया जाए तो निश्चित महावीर का यह सारे ज्ञान को धारण कर सकता है और प्रतिपादन कर सकता है।
इंद्र भूति को पास अब कोई जैन बन के या महावीर शिष्य के बन करके जाएंगे तो कभी काम नहीं हो सकता है। तो यहां कूटनीति अपनाई गई, एक दिमाग और राजनीति अपनाई गई। इंद्र ने अपने रूप वेश बदला और एक छोटा सा ब्राह्मण वेश को धारण किया, क्योंकि बड़े व्यक्ति के पास उसकी विचारधारा के लोग ही पहुंचेंगे तो काम हो सकता है, अदर पहुंचेगा तो पहले ही बिगड़ जाएगा। तो इंद्र भूति के सामने इंद्र एक ठोने से छोटे से रूप को धारण करके पहुंचे, एक बालक का रूप, बटुक का रूप धारण करके पहुंचे, और पहुंचने के बाद पूछा गया उस बटुक से, इंद्र के छद्मवेशी से, कि तुम यहां क्यों आए और कौन? मैं इंद्रभूति से मिलना चाहता हूं और कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। उसको अंदर ले जाया गया, इंद्रभूति के पास ले जाया गया और आमने सामने हुआ। और इंद्रभूति ने पूछा, क्या बात है, क्या मेरे से चाह रहे हो, क्यों आए हो? मैं ठिकाना जगह से आया हूं और मुझे कुछ डाउट है, मुझे कुछ प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप दे सकते। क्या बोले? ऐसा कौन सा भारत देश के अंदर प्रश्न का हल मैं नहीं कर सकता? अहंकार की भाषा से बोला गया। मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसे ज्ञानी, मेरे जैसे व्यक्तित्व को धारण करने वाले भारत के पास और कौन है?